हेलो, हाय, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। देखिए, रोहड़ू के आसपास के क्षेत्र में लगातार प्रशासन, संबंधित विभाग और एक नई दिशा में लगातार कदम उठाए जाते रहे हैं। इसी दिशा में कुछ चीज़ें छानबीन करने की हम आज कोशिश कर रहे थे। अभी मैं न्यू बस स्टैंड के साथ लगते हुए क्षेत्र में हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं वैलिड पॉइंट्स मानता हूँ और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है आपके साथ ये चीज़ें साझा करना। देखो, परिवर्तन कहाँ से आता है? परिवर्तन आता है जब हमारी सोच बढ़ती है, जब हमारा विज़न थोड़ा सा विस्तृत स्वरूप अख्तियार करने लगता है। मैं इस वक्त जो है जहाँ पर शिकड़ी नदी और पवर नदी मिलती है उसके संगम स्थल के बिल्कुल अपोजिट साइड में नियर बस स्टैंड पर खड़ा हूँ। यहाँ कुछ चीज़ें हैं। अभी अब से लगभग 10 मिनट पहले जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है, एसडीएम श्री धर्मेश्वर मोत्रा जी, इसके अलावा एमसी के ईओ, एसडीओ और दूसरी टीम आई हुई थी। साथ में रीजनल मैनेजर जो आरएम हैं हमारे, वो मौजूद थे। पुलिस विभाग की टीम मौजूद थी। तो क्या आज का जो परिप्रेक्ष्य है यहाँ पर क्या चीज़ें, ये आपके साथ बताने की कोशिश करूँगा। कैमरे को सबसे पहले लूँगा इस दिशा में। हालांकि अभी जो गौशाला है इनका एक प्रावधान किया जा रहा है। बहुत जल्दी जो गौशाला है इसको शिफ्ट किया जाएगा, या फिर हो सकता है इसको यहीं रखा जाए और जो दूसरी गौशाला है उसको ओपन किया जाए, वो एक अलग विषय है। लेकिन ये जो झाड़ियाँ आप देख रहे हैं, इन झाड़ियों के अंदर और जाली के बीच में जो है नशा करने वाले युवाओं ने एक अड्डा बना रखा था। ये देखिए, यहाँ पर शराब पी जाती थी और कुछ चिट्टे में स्लिप बच्चे भी पाए गए थे। भांग का सेवन और तमाम तरह के जो दूसरे मादक और दूसरे जो नशीली पदार्थों का सेवन किया जाता था। और ये चारों तरफ से बाहर से झाड़ियों से ढका हुआ है, अंदर से जो है इसमें जालियां हैं और यहाँ बैठने के लिए बढ़िया स्पॉट इसमें जो है बना हुआ था। तो इसको जो है एसडीएम साहब ने सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्दी से इन झाड़ियों को यहाँ से हटा दिया जाए और इसको जो है इस क्षेत्र में सख्त निगरानी रखा जाए, ताकि जो है क्योंकि यहाँ से लगभग इस बस स्टैंड से जो है 4-5 हज़ार लोगों की आवाजाही रहती है एक दिन में। तो ऐसे में युवाओं का इस तरफ से इस तरह की गतिविधियों में स्लिप्त होना जो है निश्चित रूप से चिंता का विषय था। इसको यहाँ से जो है जल्दी रिमूव करने की बात की गई है। और सुधार क्या हुआ और परिवर्तन क्या हुआ है? बहुत सारी चीज़ें जो है अब जो है जो ये बैकडोर एरिया है, मेरे पीछे आप देखिए जालियाँ लगी हुई है, ईंटों से इसको कवर किया गया है। इस क्षेत्र को जो है यहाँ से झाड़ियों को रिमूव करने की, जो मेरे पीछे जो लगी हुई है झाड़ियाँ, इन झाड़ियों को रिमूव किया जाएगा और ताकि जो है आसपास की लोगों की दृष्टि पे पड़ सके और ये नशे का जो अड्डा पनप रहा था इसको समय रहते हैं जो है हटा दिया जाए। दूसरी चीज़ें क्या हैं, मैं बड़ा खुश हूँ। यहाँ जब आप बस स्टैंड में आएंगे तो बड़ी सफाई आपको नज़र आएगी। एक्चुअल में क्या हुआ है, इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है। आपको पता होगा कि जो पासिंग है, गाड़ियों की जो पासिंग है वो तो मेहंदली में होती है, लेकिन जो ड्राइविंग टेस्ट है वो लिया जाता था जो मेहंदली हमारी सेब मंडी है। आजकल क्योंकि वहाँ पर सीज़न चला हुआ है, सेब सीज़न चला हुआ, तो इसके चलते हुआ क्या हुआ कि परसों जो टेस्ट ड्राइविंग ली जा रही थी उसके लिए स्थान कौन सा चुना गया था? न्यू बस स्टैंड। तो जब एसडीएम साहब यहाँ पर आए तो उनके जहन में एक चीज़ है कि उन्होंने आसपास के क्षेत्र में देखा कि नालियाँ बंद पड़ी हैं, पूरी गंदगी पसरी हुई है। जो पेड़ यहाँ से लगाए गए थे किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वो सड़ गल रहे हैं, वो झाड़ियाँ सी बन गई हैं जिसमें जो है मच्छर गंदगी फैली हुई है। तो उस क्षेत्र में जो है तुरंत प्रभाव से निर्देश दिए गए, उस दिशा में जो है तुरंत प्रभाव से काम किए जाए और उसका नतीजा ये है कि जो नालियाँ बंद पड़ी थी एक गहराई तक साफ कर दी गई है। ये देखिए, पूरी बस स्टैंड के आसपास की जो नालियाँ जो लगभग भरी हुई थी, ये कम से कम मैं अगर देख पा रहा हूँ तो 3.5 फुट गहरी नालियाँ हैं। ये 3-3.5 फुट ये गहरी नालियाँ हैं। ये नालियाँ भरी पड़ी थी और उसमें पूरा ऊपर तक जो सारा एरिया ख़राब था। इन तमाम सराउंडिंग जो ऑल ओवर, चाहे वो इस दिशा में जहाँ भी आपको डॉग नज़र आ रहा है उस दिशा में है, चाहे इसके पीछे वाला एरिया है, चारों तरफ की जो गंदगी थी उसको हटाया गया है। ये देखिए, मलबे का ढेर उस तरफ लगा हुआ है और जल्दी विदिन 1 and 2 days, क्योंकि मैंने आपको भी कहा था कि नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी और साथ साथ में जो है वहाँ के जो एसडीओ है और जो तमाम टीम के खिलाड़ी हैं, सौरभ जी आए थे, तो उन लोगों को आदेश दिया गया कि जो मलबे का ढेर नालियों से हटा करके निकाला गया है इसको जो है यहाँ से कहीं सुरक्षित स्थान पे जो है या फिर उचित स्थान पे डंप कर दिया जाएगा। उसके बाद जो ये क्षेत्र बचता है इस एरिया में, इसको जो एक प्रॉपर, जिसमें सदाबहार एवरग्रीन जो प्लांट्स हैं, सदाबहार जो पेड़ हैं, कोशिश की जा रही है कि ऐसे पेड़ लगे जो सदाबहार भी हो और बहुत ऊंचे और विस्तृत विशाल भी हो,
ताकि यहाँ जो है लोगों को छांव बनी रहे। और उस तरफ से जो है आज एक इंस्पेक्शन भी की गई, उसकी एक अलग वीडियो मैं शाम को JBN TV के माध्यम से आपको शेयर करूँगा कि किन किन लोगों को जो है आदेश दिए गए हैं, किन किन चीज़ों पर नकेल कसी जा रही है। जो ये छोर है इस कॉर्नर में रिस करके पानी नीचे से सारी पाइपलाइन ख़राब होकर के जो पानी की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है उसको मरम्मत कार्य के लिए कहा गया है। टॉयलेट्स जो है बिल्कुल साफ़ रखे जाएँ, इसके बारे में भी सख्ती से जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसको मेंटेन रखा जाए, इसको साफ स्वच्छ सुंदर रखा जाए, इस दिशा में जो है तेज़ गति से प्रयास किया जा रहा है। दूसरा जो बड़ा जिससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ और बहुत खुश भी हूँ, उसी स्पॉट पे चलते हैं जिस स्पॉट से मैं आया हूँ, जहाँ पर जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि शिकड़ी नदी और पबर नदी का जो संगम होता है, इस दिशा में भी अब जो है बातचीत की जा रही है। हालांकि अभी नगर परिषद के कुछ चुने हुए सदस्यों से मेरी बातचीत हुई थी कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने पहले से ही मेंशन किया हुआ था ये सारी चीज़ें, लेकिन वो क्यों ज़मीनी स्तर पर नहीं उतर रही है ये एक अलग विषय है। नगर परिषद के प्रति जो एक रोष सा आम जनता में नज़र आ रहा है या फिर जो चलते हुए कार्य रुकते हुए नज़र आ रहे हैं, उसी कार्यों में से ये सब चीज़ें भी जो है एक हैं। ये देखिए, ये यहाँ से जो है मैं इसको ये देखिए, ये सीवरेज पाइप है जिसकी लीक होने की खबर आए दिन चलती रहती है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि आजकल जो है व्यवस्थित नज़र आ रही है। ये जो लोहे की इसके ऊपर आप देखिए, इसको दोनों तरफ जो ब्रांच सी बनी हुई है, इसके ऊपर पुल बनाने, फुटपाथ बनाने की, इसके ऊपर जो है लोहे की शीट्स बैठनी है। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से ये कितना मजबूत है ये तो जो जेईज है, टेक्निकल जो विभाग है, उन्होंने ही देखना है, लोग यहाँ से आवाजाही कर सके। क्योंकि बहुत बारी ऐसा देखा गया है, खासकर कब जब यहाँ पानी कम होता है तो लोग इसके ऊपर चलते हुए क्रॉस करते हुए जाते हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से जो चिंताजनक है। और दूसरा, उस छोर पे जो है नशा पत्ता करते हुए भी कई बार कुछ लड़के देखे गए हैं, पाए गए हैं, स्थानीय सोर्सेज आते हैं। तो ये चीज़ भी पॉश हो, ये चीज़ भी सुंदर हो इस क्षेत्र में। तो नगर परिषद के हालांकि बात ये भी की जा रही है कि टेंडर कॉल किया गया या किया जाना है, इस पे जो है एक लोहे की शीट बैठेगी, दोनों तरफ जो है एंगल होंगे। यहाँ से जो है पैदल वहाँ से फुटपाथ मिलेगा जो उस रोड में मिलेगा, जो कि बखेरना को कनेक्ट करता हो एरिया बाईपास। तो इस पर भी इस दिशा में भी कदम उठाया जा रहा है कि आप यहाँ से जो पुल का निर्माण हो जल्दी से जल्दी वहाँ से फुटपाथ बनाया जाएगा और आसपास की झाड़ियों को साफ रखा जाएगा, ताकि पनपता हुआ नशा खत्म और कुछ लोगों को जो शॉर्टकट में आने जाने के लिए जो प्रावधान उसकी दिशा में भी जो तेज़ कदम किए जा रहे हैं। अच्छा, अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि जैसे कि खुशखबरी आप लोगों तक शायद हमने पहले भी दी है, जो यहाँ पर डंपिंग की जाती थी उस क्षेत्र में, उसको लिए नगर परिषद के अंतर्गत जो एक एरिया चुना जा रहा था। हम जब नगर परिषद से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने लगातार कहा था कि सेकेंड फेज़। तब वो फाइल जो है सेकेंड फेज़ से और प्रोसेस में चले गई है। होप कि विद इन 6 मंथ 1 ईयर या 1-1.5 सालों में जो है जो हमारा एक वेस्टेज मटेरियल के लिए प्लांट लगना चाहिए था, उसके लिए शायद दिशा, जिसको हम कह सकते हैं कूड़ा निष्पादन केंद्र, उसके लिए जगह चयनित कर दी गई है। कुछ उसमें फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो फॉर्मेलिटी भी जल्दी पूरी हो जाएगी। कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं हर चीज़ की, क्योंकि ब्रिथ बड़ी है, इसका जो एरिया बड़ा है नगर परिषद का, उस छोर पे बखेरना के कुछ क्षेत्र में जाएगा और उस तरफ जो है सीमा रनटाड़ी की तरफ है, और साथ साथ में जो है आपके अणु की तरफ है, मेंदली की तरफ है। तो मेंदली की तरफ से कोई स्थान कहा जा रहा है कि उस तरफ कोई स्थान मेंशन किया गया है जिस स्थान में जो है ये कूड़ा संयंत्र केंद्र बनेगा, डंपिंग जो एरिया डंपिंग जोन बनेगा। और उस डंपिंग जोन बनने के बाद क्या होगा, उस डंपिंग जोन बनने के बाद जो ये एरिया है इसको एक नई दिशा में दिशा देने की कोशिश की जा रही है। उस दिशा में क्या चीज़ें होगी, ये जो आप देख रहे हैं ना संगम, यहाँ पर जहाँ शिकड़ी नदी का और पबर नदी का संगम हो रहा है, इसको जो है संगम स्थल बनाए जाने की दिशा में तेज़ी से उसके बाद प्रयास किए जाएंगे। जैसे ही यहाँ से डंपिंग जोन हटता है और जो एक भूमि मिली है लीगल, कहूँगा मैं उसको, लीगल जो कूड़ा संयंत्र केंद्र बनेगा, तो अभी तो इसको अस्थायी रूप से यहाँ चला रहे हैं। इसको जल्दी ही, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, विद इन 6 मंथ 1 ईयर या फिर हाफ एंड 1 ईयर, 1-1.5 साल में जो चीज़ें यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है जो ये हमारी पबर नदी और शिकड़ी नदी, जिसमें अगर हम देव समाज की बात करें, जो पौराणिक हमारी दंत कथाएँ हैं उसको बिलीव करें या फिर उन पर आस्था रखें, तो आस्था की प्रतीक भी मानी जाती है शिकड़ी नदी। ये कहा जाता है कि जब देवता महाराज वहाँ चंद्र नहान से जब आए थे मुरली के साथ और बहकर जब आए थे नदी के बहाव में,
तो वो यहाँ से इस जो जल शिकड़ी नदी बह रही, इसके प्रभाव के ऑपोजिट, इसके उल्ट जो है बहते हुए, ये शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण था, इसके उल्ट बहते हुए जो पावली की तरफ निकलते, तो ये बहुत पवित्र नदी भी मानी जाती हैं। तो उनके धार्मिक आस्था प्रभाव को और सामाजिक दंत कथाओं को मद्देनजर रखते हुए और दूरवर्ती सोच को सामने रखते हुए पबर नदी और शिकड़ी नदी का जो ये स्थान है, फिर से इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, इसको जो है संगम स्थल के रूप में जो है यहाँ पर प्लान किया जा रहा है। उस पर भी जो है योजनाएं बन रही, जिसमें कुछ दंत, जो मैं पारसा गया था तो वहाँ पर कुछ खीटा जी मिले थे, उन्होंने भी बात रखी थी। तो ये पहले थे इनके नगर परिषद के जो कुछ चुनिंदा नुमाइंदे, उनके दिमाग में भी ये चीज़ें चल रही है, प्रशासन की भी चल रही है। तो उससे क्या चीज़ें होगी, जब ये एक तो यहाँ से जो कूड़ा संयंत्र के अंदर हट जाएगी, हमारे जो गंदगी और जो बदबू लगातार यहाँ पर नज़र आती है, महसूस होती है, उससे निजात मिल जाएगी बहुत जल्दी, 1-2 साल में। दूसरा जो ये संगम स्थल यहाँ पर बनेगा, उससे एक बहुत सारी और धार्मिक चीज़ें बढ़ेगी, और उससे क्या हो जाएगा, जो मीट मार्केट है उसके आसपास का जो स्लॉटर हाउस है, उसको भी वहाँ से रिमूव करके किसी ऐसे स्थान पे लिए जाने की कोशिश की जा रही है। जो स्लॉटर हाउस है उसको जो नदी के किनारे से दूर कहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आने वाले कल में जब हमारा ये जो यहाँ से कूड़ा संयंत्र, जो कूड़ा हट करके कूड़ा संयंत्र केंद्र में जाएगा और उसके बाद जहाँ संगम स्थल बनेगा, आस्था विश्वास का प्रतीक बनेगा, तो वहाँ से जो मल है, मीट मार्केट साइड से जो मुर्गे कटते हैं, बकरियाँ कटती हैं, वो जो जोन है उनका जो उनको वहाँ से शिफ्ट किया जाए, उनके जो स्लॉटर हाउस है वो अलग बनाया जाए, ताकि किसी तरह से गंदगी इसमें नहीं रहे। और ये जो है, और साथ में समाला के आसपास के जो लोग हैं और जो शक्तिनगर के आसपास के लोग हैं, जिसमें बाहरी मूल के कुछ लोग आते हैं जो नदी के किनारे जाकर के जो सुबह के वक्त गंदगी फैलाते हैं, उन पर भी नियंत्रण रहेगा। क्योंकि आस्था से जब जुड़ जाती है तो तमाम चीज़ों को जो है, हम पहाड़ी हम आस्था को जो है सबसे ऊपर रखते हैं, तो काफ़ी चीज़ें सुधरने वाली हैं, प्लान चल रहा है रोडों में। तो ये जो चीज़ें आज आसपास घटी है, ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सहयोग से। और अगर नगर परिषद निश्चित रूप से जो थोड़ी सी गति कम हुई है, उस काम को थोड़ा सा गति दें, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें और विभागीय स्तर पर जिस तरह से बात चल रही है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, वो चीज़ें विजनरी नज़र आ रही है, पॉजिटिव नज़र आ रही है, खुशहाल नज़र आ रही है। वो चीज़ें अगर ज़मीन पे उतरती तो निश्चित रूप से जो सपना धीरे धीरे हम लोग रोहड़ू और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर के संजो रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें गति है, पहले के मुकाबले थोड़ा और बेहतर गति है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब आम आदमी जागे रहेगा, अपनी इसी तरह के आसपास की चीज़ों को विज़न के साथ आगे रखेगा, तो रोहड़ू को हम एक जो है नई दिशा में और सुरक्षित दिशा में महसूस करेंगे। जुड़े रहिए JBN TV के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।